आज हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अध्ययन करेंगे, जिनका कि जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू छावनी में हुआ था। पिता का नाम रामजी सकपाल एवं माँ का नाम भीमाबाई था और इनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ा तालुके के एक छोटे से गांव अंबड़ी का रहने वाला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय की स्थापना व दलित वर्गों के उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की उन्होंने स्थापना की। अंबेडकर ने सभा की गतिविधियों को गति देने के लिए महाराष्ट्र के विभिन्न भागों का दौरा किया और दलित वर्गों में संदेश का प्रसार किया कि उनका उत्थान शिक्षा, संगठन और श्रम के द्वारा सक्रिय और प्रभावी संघर्ष के माध्यम से ही संभव है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 में ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, जिसमें अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया गया था। महात्मा गांधी ने इस सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध आमरण अनशन भी प्रारंभ कर दिया था। अंततः अंबेडकर को गांधी के आग्रह के आगे भी झुकना पड़ा और 1932 में यरवदा जेल में प्रसिद्ध पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। और इस तरह अंबेडकर ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर ही प्रयास किया। उनकी अनेक कृतियाँ भी हैं, जिनमें क्योंकि वो एक महान विद्वान और गहन अध्येता थे और भारतीय सामाजिक व्यवस्था के स्रोत, अर्थशास्त्र, विधि व न्यायशास्त्र का उन्होंने गंभीर अनुशीलन किया था। इसलिए उनकी प्रमुख रचनाओं में हम देख सकते हैं व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, हु वर द शूद्राज, हाउ दे केम टू बी द फोर्थ वर्ना in the Indo-Aryan society, status and minorities, the untouchable, who are they and why they become untouchable, the Buddha and his Dhamma, the rise and fall of the Hindu woman, Gandhi and Gandhis, the problems of the rupee। इस प्रकार इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। इनके ऊपर जन्मजात संस्कार, पारिवारिक परिवेश, विद्यालय के वातावरण, सवर्णों द्वारा जो व्यवहार किया गया, सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में अस्पृश्य होने के कारण कई बार इनको यंत्रणा भोगनी पड़ी और कदम कदम पर इनके सामने अनेक जो घटनाएं घटित हुई, उनका पश्चिमी शिक्षा का, इन सब का अम्बेडकर के जीवन और कार्यशैली पर अनेक प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट व्यक्ति जो इनके जीवन में संपर्क में आए, जैसे कि गौतम बुद्ध, संत कबीर, जॉन डीवे, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, इनके भी कृत्य और चारित्र का इन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। हम देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में अंबेडकर प्रचलित स्वरूप को, सामाजिक व्यवस्था के प्रचलित स्वरूप को अन्यायपूर्ण मानते थे तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रबल पक्षधर थे। वो मानते थे कि शताब्दियों के कुछ वर्गों के विरुद्ध अन्याय को प्रश्रय दिया जाता रहा है और वो मनु जैसे सामाजिक संहिताकारों की कठोर आलोचना भी करते थे, जिन्होंने सामाजिक असमानता और भेदभाव को सामाजिक व्यवस्था में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने सदैव वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। अंबेडकर चातुर्वर्ण व्यवस्था की तुलना प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना से भी की। हिंदू समाज का जो संगठन पारंपरिक आधार पर 4 वर्णों में विभाजित रहा, वेद, ब्राह्मण, स्मृति, महाकाव्य आदि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र 4 वर्णों को क्रमशः ज्ञान का आदान प्रदान, रक्षा, व्यवसाय व सेवा के कार्यों में संलग्न स्वाभाविक वर्गों के रूप में चित्रित किया गया है। अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था के इस नियम को पूर्णतः अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक, अन्यायपूर्ण व गरिमाहीन माना तथा इसकी निंदा की। उनका मत है कि वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की वैज्ञानिक योजना नहीं है। उन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध किया। अंबेडकर के अनुसार भारत में जाति प्रथा की जड़ें पुरानी हैं। अंबेडकर का मत है कि प्राचीन भारतीय समुदाय आर्यों, द्रविड़ों, तुर्कों और मंगोलों से मिलकर बना था। आपस में अनेक संघर्षों के पश्चात वे कालांतर में सौहार्दपूर्वक रहने लगे थे और निरंतर संपर्क और पारस्परिक मेलजोल के माध्यम से उन्होंने एक साझा संस्कृति विकसित कर ली और पूर्व में पृथक पृथक संस्कृतियों के लक्षण प्रचलन में नहीं रहे। जाति व्यवस्था का विकास समुदाय के विभिन्न लोगों द्वारा खान पान और रहन सहन की आदतों व पद्धतियों से भिन्नता के आधार पर हुआ है
और समान आचार विचार वाले लोगों में ही वैवाहिक संबंध होने की प्रवृत्ति विकसित हुई और सजातीय विवाहों को इस प्रवृत्ति ने जन्म दिया और जाति व्यवस्था इस प्रकार से दृढ़ होती गई। तो अंबेडकर का मत है कि जाति व्यवस्था हिंदू समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करती रही है और आज भी यह मुख्य प्रवृत्ति बनी हुई है। सामुदायिक जीवन में जाति प्रथा के कुछ कुप्रभाव भी हैं जिनका कि अंबेडकर ने संकेत भी दिया है कि पद सोपानीय स्वरूप जो है, कार्यकुशलता का इनमें अभाव, क्योंकि व्यक्तियों के द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण पहले ही कर दिया जाता है, इस प्रकार उनमें वो कुशलता नहीं आ पाती जो स्वाभाविक क्षमता उनमें होती है, वह कार्यों में हमें लक्षित नहीं हो पाती। जाति व्यवस्था के कारण व्यक्ति वंशानुक्रम से प्राप्त व्यवसाय को भी अपनी इच्छा से नहीं बदल सकता और इस प्रकार सामाजिक स्थितित्व को जन्म मिलता है, अर्थात कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऐसा अंबेडकर का मत था। जाति अपने अस्तित्व के प्रति अधिक चिंतित रहती है, इस कारण हमें संकीर्णता भी आती है और राष्ट्रीय चेतना के स्तर में भी इस कारण से हमें बहुत ही कमी दिखाई देती है। वैवाहिक संबंधों में भी संकीर्णता रहती है, रूढ़िवादिता भी प्रचलित होती जाती है, अनेक अविवेक सम्मत गरिमाहीन कार्य भी व्यक्ति त्याग नहीं पाता, सामाजिक विद्वेष का भी इससे प्रचार होता है, एक दूसरे समुदाय के प्रति घृणा व असहिष्णुता का प्रसार होता है, जाति के सदस्य अपनी जाति का गौरव बखान करने और दूसरे की जातियों को हीनता दिखाने में ही अग्रणीय रहते हैं। जाति व्यवस्था के कुछ घातक प्रभाव भी होते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक किसी भी संदर्भ में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है और उसके दोषों का सार भी उन्होंने प्रस्तुत किया है, जैसे कि मतदान प्राय जाति आधार पर होता है, मतदाता अपनी जाति के प्रत्याशी को मत देना चाहता है, न कि सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी को। किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में बहुमत वाली जाति केवल जातीय बहुमत के आधार पर सीट पर कब्जा कर लेती है। अल्पमत वाली जाति के सदस्यों को क्षेत्र विशेष में बहुमत रखने वाली जाति के पक्ष में मतदान के लिए बाध्य किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था में ऊंच नीच के भेद के परिणाम स्वरूप उच्च जातियों के मतदाता निम्न जातियों या अल्पसंख्यक जातियों के योग्य प्रत्याशियों को भी मत देने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाते। दूसरी ओर समाज के निम्न समझे वाले वर्गों के मतदाता उच्च वर्ग के प्रत्याशियों को मत देने में अपना गौरव समझते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय समाज में जाति प्रथा को शीघ्रगतिशील उन्मूलन किया जाना चाहिए और न केवल हिंदू समाज को धर्म के आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए और धर्म के क्षेत्र में स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व के सिद्धांत को भी महत्व दिया जाना चाहिए, ऐसा अंबेडकर का मत था। अंबेडकर ने जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था के साथ साथ अस्पृश्यता का भी विरोध किया। अंबेडकर हिंदू समाज में प्रचलित अस्पृश्यता को अनैतिक, अन्यायपूर्ण, अनुचित मानते थे। उनके अनुसार अस्पृश्यता हिंदू समाज के उत्थान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है और जड़ें इसकी वर्ण व्यवस्था में ही मौजूद है। उनका मत है हिंदू समाज में गौमांस खाने वालों को हीन दृष्टि से देखा जाने लगा और लोग अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण गौमांस खाने के लिए विवश हो गए। उन्हें सामाजिक दृष्टि से है और घृणित समझा जाने लगा। गौमांस भक्षण अथवा ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित आचरण के पवित्र नियमों में से अन्य किसी नियम के उल्लंघनकर्ताओं को नियम भंग का दोषी मानकर उन्हें समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ सामाजिक संव्यवहार से वंचित कर दिया गया और शनै शनै वे अस्पृश्य समझे जाने लगे। अंबेडकर ने अस्पृश्यता की उत्पत्ति के लिए हिंदू समाज के कतिपय सदस्यों द्वारा ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह करके बौद्ध धर्म अपना लिए जाने को भी उत्तरदायी माना। अंबेडकर के अनुसार जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और ब्राह्मणवाद को चुनौती दी, उन्हें ब्राह्मणवाद के अंतर्गत संगठित हिंदू समाज में अस्पृश्य समझे जाने लगा। इस प्रकार अस्पृश्यता निवारण को भी वो आवश्यक मानते थे, क्योंकि वो भी एक तरह से दलित वर्ग के पतन का कारण सिद्ध हुआ। स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण, अंबेडकर स्मृति और अन्य शास्त्र के आधार पर भी कटु आलोचना करते थे कि उन्होंने समाज में स्त्रियों की स्वतंत्र भूमिका पर प्रतिबंध लगाया है। मनुस्मृति के दृष्टिकोण को कि बाल्यकाल में स्त्रियों की रक्षा पुत्र करे, यौवन में पति और वृद्धावस्था में पुत्र करे तथा स्त्रियों को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जानी चाहिए। अंबेडकर ने स्त्रियों के प्रति अन्याय का ये प्रमुख स्रोत माना।
अम्बेडकर की मान्यता थी कि स्त्रियों की शिक्षा व अन्य सामाजिक क्षेत्रों में पुरुषों के समान ही अवसर प्राप्त होने चाहिए। वे हिंदू परिवार प्रणाली में स्त्रियों को पुरुषों के अधीनस्थ और उन पर निर्भर समझे जाने की प्रवृत्ति के विरोधी थे। इसके अतिरिक्त हिंदू कोड बिल में अन्य बातों के अतिरिक्त महिलाओं को संपत्ति के उत्तराधिकार, संतान को गोद लेने आदि के अधिकार भी उन्होंने प्रदान किए थे। हिंदू समाज में संपत्ति के उत्तराधिकार, निसंतान होने पर किसी पुत्र या पुत्री को गोद लेने, पुनर्विवाह आदि प्रसंगों में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता था और अम्बेडकर ने स्त्रियों के प्रति विद्यमान इन भेदभावों का अंत किया जाना आवश्यक माना। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए हिंदू कोड बिल को पारित करवाने के लिए उन्होंने गंभीर प्रयास किए थे। दलित वर्ग के उत्थान के उपाय। अम्बेडकर ने भारत में एक न्यायसम्मत सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए दलित वर्ग के उत्थान को अनिवार्य मानते थे और उनका दृढ़ मत था कि जब तक समाज के पिछड़े और अस्पृश्य समझे वाले वर्गों को अन्य वर्गों के समकक्ष सामाजिक और आर्थिक स्तर प्रदान नहीं किया जाता, राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। हिंदू समुदाय की मूल मान्यताओं में वो क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे, तभी दलित वर्ग का उत्थान संभव है। हिंदू धर्म को नियमों का नहीं अपितु सिद्धांतों का धर्म बनाया जाए और उन सिद्धांतों में न्याय, समता और स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, ऐसा अम्बेडकर का मानना था। जाति प्रथा के स्वरूप में भी वो परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि जाति प्रथा में ऊंच नीच और अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों का निवारण हो और उन्हें क्षमता के आधार पर कार्य करने की स्वतंत्रता मिले। दलित वर्गों को संगठित, जागरूक और शिक्षित करने की भी आवश्यकता को मानते थे और मानते थे कि उन्हें शिक्षा दी जाए ताकि उनकी मानसिक विकास पूर्णतः हो पाए और साथ ही में संकीर्णता को वो दूर कर पाए। इस प्रकार शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार को भी अम्बेडकर आवश्यक मानते थे। इस प्रकार हम देखते हैं दलित उत्थान और सामाजिक न्याय की स्थापना में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।